नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ ज्योतिष के एक बहुत सरल विषय को लेकर। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहु जब सेकंड हाउस में आता है तो आपके साथ क्या क्या अच्छाई और क्या क्या परेशानी हो सकता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट इतना जटिल है और इतना बड़ा है कि उसके ऊपर अगर हम लगातार 5-10 घंटा बोलें तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाव है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है। और यहीं पर एक ऐसा ग्रह आके बैठ जाता है जो एक तरफ तो वो दैत्य प्रवृत्ति का है और दूसरी तरफ भौतिक सुखों को देने वाला भी है। तो क्या ये राहु सेकंड हाउस में आकर आपको धन दौलत देगा या आपको परेशानी देगा? तो चलिए बात करते हैं। हम आपसे रियल जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से कुछ जानकारी शेयर करेंगे। वैदिक किताबों में क्या लिखा है वो तो शायद बहुत सारे ज्योतिषियों के माध्यम से आप जान रहे होंगे, लेकिन हमने लोगों के कुंडलियों पर क्या देखा वो आपको आज हम बता रहे हैं। देखिए, कालपुरुष की कुंडली की जो दूसरा भाव है वो वृषभ राशि पड़ता है, लेकिन आपका यहाँ पे कोई भी राशि हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद राहु जो है उस राशि के हिसाब से ही फल देगा, उस राशि के मालिक के हिसाब से ही फल देगा। अगर आपके मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि में राहु है तो ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। इसके अलावा जितनी भी राशियां होती है वहां जाकर राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो दोस्तों, ये है वाणी, खान पान और परिवार का भाव। यहाँ पर जब राहु आएगा इन सब के ऊपर असर डालेगा। सर्वप्रथम आपको जब आप 24-25 साल के हो जाएंगे तो आपको आपके शहर से बाहर ले जाएगा, क्योंकि आपके अपने शहर में, अपने घर के आसपास, घर के अंदर आपका तरक्की संभव नहीं है। आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा जब सेकंड हाउस में राहु होगा। तो दोस्तों, राहु जो है वो आपको भौतिक जगत में खींचता है, आपकी सोच को भौतिकवादी बनाता है। और वहीं केतु जो है आपको भौतिक चीजों से दूर करने की कोशिश करता है अपने से। ये 7वें भाव में इसीलिए बैठते हैं कि एक आपको उधर खींचेगा और एक आपको इधर खींचेगा। अब यहाँ आके ये आपकी वाणी को एकदम स्ट्रिक्ट बना देता है। आप लाव लपेट नहीं रखते, सीधे बोलते हैं, और हो सकता है कि लोग आपकी वाणी की वजह से परेशान हो जाते होंगे। यहाँ बैठे हुए राहु के ऊपर अगर शुक्र की, गुरु की दृष्टि है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये राहु अकेला है तो आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी। आप गाली गलौज ज्यादा करते होंगे, आपको अपने जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। ये जो राहु है आपके घर में पैसे को टिकने नहीं देगा। एक तरफ आएगा दूसरे तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा ही नहीं, आपका हाथ हमेशा खाली रहेगा। यहाँ पर जो राहु है आपके अपने रिश्तों के ऊपर असर डालता है। और इसके अलावा ये जो राहु है जिस भी ग्रह के घर में गया है उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा या घटा सकता है। तो दोस्तों, ये जो राहु है इसके साथ एक चीज और करता है। अगर महिलाओं की कुंडली में हो तो महिलाओं का किचन हमेशा अस्त व्यस्त रहेगा। चाह कर भी वो अपने किचन को साफ सुथरा नहीं रख पाएंगी। अभी रखेंगी, थोड़ा देर बाद खुद ही उनसे अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये इस राहु की वजह से ऐसा होगा। खाना बनाने में भी इनके साथ अनेक तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगा। कभी तो ये मूड में रहेंगी तो बना लेंगी, कभी लगेगा उलझन है। और इसके साथ घर में भी जो चीजें हैं वो भी अस्त व्यस्त रह सकते हैं अगर सेकंड हाउस में राहु है। ये जो राहु है आपके परिवार के ऊपर असर डालता है। और इसका मतलब ये है कि आपने ये वाली जो जिंदगी है वो जी लिया है, यानी आपने अपने परिवार को बहुत कुछ कर दिया है पिछले जन्म में। इस जन्म में आप उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन ये राहु है वो आपको दूर भी नहीं जाने देगा। आप बेशक घर से दूर रहेंगे
लेकिन उनके साथ एक जुड़ाव, एक लगाव आपका बना रहेगा, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री ही क्यों ना चले जाएं। तो ये जो राहु है आपको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भी सिखाता है। इसके अलावा आपको सच बोलने की आदत दे देता है। ये राहु आपके खान पान को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ये खराब हो गया, यानी मंगल के साथ बैठ गया या शनि के साथ, तो आप नशा भी करने वाले होंगे, कुछ नशीले पदार्थ भी सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राहु है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जिसके घर में जाके बैठा है उस ग्रह की स्थिति को मजबूत आपको करना पड़ेगा। उस ग्रह को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक राहु अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। धन जो है उसको आप स्वार्थी की तरह अपने में मत खर्चा करिए। पहले आप दान धर्म के काम में लगाइए, उसके बाद खर्च करिए तो आपके बढ़ेगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दसवंत की जो परंपरा है वो बहुत ही सही है, क्योंकि आप निकाल देते हैं कुछ अंश तो साधु संत जीव जंतु और जरूरतमंदों के काम आ जाता है। उसके बाद आप यूज करेंगे तो ये राहु आपको बरकत दे सकता है। हालांकि बहुत मायने में मैंने बहुत लोगों के देखा है कि पॉकेट हमेशा खाली रहता है, बेशक वो 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। इसके अलावा ये जो राहु है आपकी वाणी को डिस्टर्ब करता है, तो आप अपने दिनचर्या में मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। भगवान का नाम लेंगे, किसी भी धर्म के हैं तो आपकी वाणी जो है वो सही रहेगा। क्योंकि अगर आप गाली गलौज करेंगे तो आपका बुद्ध भी खराब हो जाएगा और धन दौलत से संबंधित समस्याएं दिखेंगी आपको। तो दोस्तों, इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर को अस्त व्यस्त ना रखें। प्राणायाम योगा करें, क्योंकि ये वायु तत्व है। आप प्राणायाम करेंगे तो राहु आपके अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। इसके अलावा आप घर वालों के साथ कांटेक्ट में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, और जहाँ तक हो सके अपने तन मन से धन से समाज सेवा में भी योगदान देते रहिए। तो अल्टीमेट जो रेमेडी है वो यही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे टोटके बताए जाते हैं उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सौंफ के पानी से नहा लो, सौंफ घुमा के फेंक दो, तो नारियल घुमा लो, वो सब कुछ करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपके आचरण में अगर सही हैं आप पूरी तरह से, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा है वो अच्छा रिजल्ट ही देगा। राहु की दृष्टि अगर शुक्र पर होगा तो आपके शादीशुदा रिश्तों में परेशानी आएगी, 100% आएगी। राहु अगर शुक्र के साथ है तो भी वो अफेयर करा देता है और लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने आचरण को शुद्ध रखिए। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है दोस्तों। आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड हाउस के राहु के बारे में। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।